उत्पन्ना एकादशी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर दानव था। वह देवताओं को हर प्रकार से परेशान करता था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता बार बार भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने मुरदानव का विनाश करने का निश्चय किया। वे देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन मुर का बल इतना अधिक था कि वह बार बार उठ खड़ा होता। आखिरकार थककर भगवान विष्णु ने हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने का निर्णय लिया। जब भगवान विष्णु गुफा में सो रहे थे, तब मुर को उन्हें मारने के उद्देश्य से पीछे पीछे आ पहुंचा। जैसे ही मुर ने भगवान पर हमला करना चाहा, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने अग्नि के समान तेज से दानव मुर का संहार कर दिया। भगवान विष्णु ने दिव्य कन्या की बात सुनी और उनकी आंखों में गर्व और प्रसन्नता का भाव आया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी शक्ति से मैं सभी भक्तों को मोक्ष और भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरा रक्षा कार्य क्यों किया? दिव्य कन्या बोली, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूं। मेरा जन्म आज के दिन हुआ है, इसलिए मुझे उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। मैंने आपकी रक्षा की है और भविष्य में जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करेगा, उसे मेरे समान तेज बल पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। सभी भक्तों ने एकादशी का व्रत धारण किया और दिव्य कन्या के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। उनके मन में विश्वास था कि इस दिन की पूजा से उन्हें पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होगा और उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख बढ़ेगा। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत हुई, जिसे पापों के विनाश और इच्छाओं की पूर्ति करने वाली अत्यंत शुभ तिथि माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी पर लोग अपने पापों को मिटाने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से व्रत करते हैं, जिससे उनका जीवन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिससे उनके जीवन में शांति और समृद्धि आती है।